Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the previous lecture, we have completed exercise 3.1 और उसमें हमने सीखा था how to find the mean, how to find the range of given data. Now go ahead. The next definition is mode. After the mean, we have learned about the mode. What is the mode? That the mode is the, just see here, the mode of the set. Mode of the set of observation is the observation that occurs the most often. मतलब जो अपने पास जो ऑब्जर्वेशन हो गए, जो सेट के ऑब्जर्वेशन में से सबसे ज़्यादा टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा होगा, सिंपल भाषा में बोलिए तो जो नंबर जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, उस ऑब्जर्वेशन को हम मोड ऑफ द सेट कहेंगे. जो ऑब्जर्वेशन का सेट हमें दिया गया है, उस ऑब्जर्वेशन के सेट में जो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा होगा, उस ऑब्जर्वेशन को हम मोड ऑफ द सेट कहेंगे. समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा. यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन सेट दिया गया है. नाउ वी वांट टू फाइंड विच नंबर इज रिपीटेड मोस्ट. ऑब्जर्व इट हियर. मोड इज इक्वल टू, see here, which number is most repeated? 1. Okay, 1 is never repeated. Then see 2. 1, 2 and 3. 2 is repeated 3 times. Okay, 3 is repeated 2 times. 8 never repeated. 5 never repeat. 6 never repeat. So here 4 again not repeated. So here 2 numbers are repeated, 3 and 2. But which number is most repeated? 2. 2 is 3 times and 3 is 2 times. तो 2 times से ज़्यादा 3 times होगा ना. So here 2 is most repeated most often. So mode is equal to 2. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, समझने में बहुत ही आसान है. जो नंबर्स दिए गए होंगे, उस नंबर्स में से जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, उस नंबर को हम मोड कहेंगे. दूसरी बात, सेकंड डेफिनेशन इज मीडियन. व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज टू इजी डेफिनेशन लाइक व्हेन द गिवन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो डेटा हमें दिया गया होगा, उस डेटा को हम पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. बट for our convenience, we are always arranging in the ascending order. Okay, in all example we are arranging the given data in ascending order. So here descending order, then the value that lie in the middle of the data, after the arranging the given data in ascending order, when we check the middle of the given data that lie in the middle of the data is called median. मतलब दिए गए डेटा को हम अरेंजिंग ऑर्डर में असेंडिंग अरेंज करेंगे ऑर्डर में, बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वी विल चेक व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द डेटा, है ना. सी हियर 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34. ये अभी डेटा जो दिया गया ऑब्जर्वेशन एज इट इज है. फर्स्ट वी अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे छोटी वैल्यू होती है 32. सो 32 2 टाइम्स है. देन 34, देन 35, 38 and 42. 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now let me check what is the middle of the given
data. What is the middle term? Let's check. We are starting with the first term and last digit. Now move one step. This is the middle term. अगर यहाँ से देखो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, एग्जैक्ट मिडल टर्म हुआ 35. So we can say that median is 35. हम क्या करेंगे, हर बार मीडियन चेक करने के लिए लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर पहले तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बाद में हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्व पे फिंगर रखेंगे, बाद में एक एक नंबर को पास करते जाएगी, जहाँ पे हमारी दोनों फिंगर जॉइंट होगी, मीट करेगी, वहाँ पे वो नंबर हमारा मिडल नंबर होगा. उस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, राइट डाउन द बोथ ऑफ डेफिनेशन इन योर फेयर बुक. Now we will start exercise 3.2. The score in the mathematics test. अब एक मैथमेटिक्स की टेस्ट में the score test of 15 students is follow. अब एक 15 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स की टेस्ट दी थी, उसमें उसको अलग अलग मार्क्स मिले हैं. तो मार्क्स में अभी लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. Marks are given like 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. Okay, find the mode and median of the data. Are they same? Are they same? हमें अभी चेक करना है. पहले तो ये जो हमें ऑब्जर्वेशन दिया है, उस ऑब्जर्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर. तो अरेंजिंग given observation in ascending order. Arranging the given observation in ascending order. So we can arrange with the ascending order like a 5. 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे. ठीक है, इसलिए एक भी नंबर मिस ना हो. 5 के बाद आएगा 9. 9 के बाद आई थिंक 12. 12 के बाद आएगा 15, then 16, 15, then 16. अब आएगा 19. उसके बाद आएगा 20. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. ओके, देन यहाँ पे 9 के बाद आएगा 10. यहाँ पे रह गया 10 है ना, इसीलिए हम टिक मार्क करते जाएंगे. 5, 9 एंड 10. 5, 9, 10, 20. 20 के बाद आएगा 23, 24, 23, 24, 25 2 times, 25 2 times. Let's check it. The total observation is 15 or not. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. So now, first we check the mode. What? Mode of the observation
mode of the observation or mode of the set is which number is most often, which number is most repeated. You can easily observe it. 20 is the most repeated number. So 20 is the mode of given observation or given set. The second answer, median. Median of the set. We can also be write observation or set, whatever you want to write. Okay, now let's we check with the first digit and last digit like a finger. First we put the finger on the first observation and last observation. Now we are moving according one number. is the middle of the given observation. The middle of this observation is this lie on the middle of all of the lesson. Check it. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे भी 7 है, राइट हैंड साइड भी 7 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 7 है, तो ये मिडल वाला टर्म हो गया. सो मीडियन ऑफ द सेट इज 20. So answer of the second question is the median of the, yes, question is like a are they same? Yes, mode and median both are same for given observation. क्योंकि सभी जगह पे ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, है ना. फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, ओनली फॉर दिस ऑब्जर्वेशन मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. The run score in the cricket match by the 11 players is the following. Question number 2. What? The run score in the cricket match by 11 players in the following, like a 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 and 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So here, what is the question? The question is find the mean, mode and median of this data. Are the three same? अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे तीनों का मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करना है. तो पहले ही हम इसको अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग इन ascending order. So here first is 6. 6 के बाद क्या है, हम यहाँ पे नीचे लाइन करते जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़े कि कोई नंबर रह नहीं जाएगा ना. then 8, then 10, then 15, then 50, then 80, then 100, then 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, so here first we find the mean. Mean is equal to sum of observation
अपॉन number of observation. Sum of observation upon number of observation. So here 6 plus 8 plus 10 plus 10 plus 15 plus 15 plus 15 plus 50 plus 80 plus 100 plus 120 divide by 11 है ना, डिवाइड बाय 11. तो लेस्ट चेक इट हियर. 120 plus 80 it become a 200. 200 plus 100 300. Okay, 300 plus 50 350. 350 then 360 370 380 390 400 410 405 410 के बाद 15 415 421 and 429. So total sum of observation is 429 upon 11. Or we can get the rough solution. 429 divided by 11. 11 3 are 33. 42 minus 33 it become a 9. Now 9 11 9s are 99. Okay, so 39 is our answer. 39 is our answer. So we can say that here mean is equal to 39. Now let's check. मीन के बाद आएगा मोड. मोड इज इक्वल टू, नाउ चेक इट, विच नंबर इज मोस्ट रिपीटेड? 15. And third one is median. Median is equal to which number, which observation is lie at the middle of given set? Fifteen. So mean is 39, mode is 15 and median is 15. They three are not same. सेम वैल्यूड. इन तीनों की सेम वैल्यू नहीं है, अलग अलग है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से लिख लीजिए. ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया होगा अच्छे से कि मोड कैसे मिलता है और मीडियन कैसे मिलता है. और यहाँ से मीन तो हमने लास्ट लेक्चर में ही सीख लिया था कि भाई मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो दूसरे क्वेश्चन से हमें अच्छे से मालूम पड़ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर. यहाँ पे वेट दिए गए हैं 15 स्टूडेंट के 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 and 47. Okay, then first question is to find the mode and median of this data. There are more than one mode. Let's check it. First we arrange the given data, arranging the given observation in ascending order. तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे.
तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी 32, देन 32 के बाद आएगा विच वैल्यू 32 के बाद आएगा 38 के बाद आए, सॉरी यहाँ पे 37 भी है, 35 भी है, वाओ 35, 37, then 38, then 38, okay? Now 38 again, okay? So now 38 के बाद आएगा, यहाँ पे एक और नंबर हम मिस कर गए यार, 36 and 37, देख लेना बीच में कोई और नंबर रह नहीं जा रहा है ना। देन 40 के बाद 42 के बाद 43, 1 time, 2 times and 3 times, 43 के बाद 45, 47 and 50. Let's check it. The total number of observation is 15 or not? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Yes. Now we want to find the mode. Mode is equal to, which number is most repeated? 38 3 times and 43 3 times. So we have a two mode for this observation, 38 and 43, and median is equal to 15 observation के लिए 8 observation is our median, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You can also be checked like a previous method. 40. And the second question is, this one is the first question, and second is is there more than one mode? Yes, there is the two mode, है ना, there is the two mode. Yes, the given data has more than one mode. Yes, the given data has more than one mode. Okay, second answer. Now question number 4. Question number 4. Question number 4 is find the mode of and median of the data. 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. Find the mode and median of the data. तो सिंपल एग्जाम्पल है, 1 मिनट में हो जाएगा. पहले तो हमें इसे arrange in the given observation in ascending order. So we can write here 12, 13, 12 2 times. Then 13, 1 and 2 times, then 14, 3 times, then 16 and then 19. So here mode is equal to 14 because they have a 3 time repeated, and median is 1, 2, 3, 4 and 5 यहाँ पे मिल रहे थे. It also be 14. Okay, now the question number 5. Now the question number 5.
तो क्वेश्चन नंबर 5 इज whenever the statement are true or false. Okay. So first question is, the mode is always one of the number in a data. The mode is always one of the number of data. True. क्योंकि मोड वाला जो नंबर मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो मोड, ये ऑलवेज नंबर इन द डेटा 14, यहाँ पे मोड 38 एंड 43, क्योंकि मोड का मतलब भी यही है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो हमें लिखना है, तो डेटा में से ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में से ही निकलेगा कोई एक नंबर। सेकंड इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। फॉल्स। फॉल्स क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मीडियन होता है वो मीन और मीडियन वॉट एवर वो नंबर में से, आपने जो इससे पहले क्वेश्चन 2 देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालिए, क्रिकेटर वाला क्वेश्चन, उसमें जो हमें मीन मिला है वो ऑब्जर्वेशन में कहीं नहीं है 39, फिर भी हमें मिला है। इसका मतलब ये है कि जो मीन होता है वो ऑब्जर्वेशन का नंबर न भी हो सके, हो ऐसा ज़रूरी नहीं। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, इट इज़ ऑल्सो बी फॉल्स। यहाँ पे भी बीच वाला नंबर उसमें से हो ऐसा ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ व्हाट इज द मिडल नंबर? यहाँ पे तो मिडल वैल्यू 2 मिल रही है, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू अभी मिल नहीं रही, तो क्या करेंगे हम, इसकी बीच की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। पर ऐसे एग्जाम्पल हमें इस स्टैंडर्ड में पढ़ने नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। यहाँ पे हमें सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ओड ऑब्जर्वेशन वाले ही दिए गए हैं, तो हम सिंपली बीच वाला नंबर निकाल लेते हैं। बट इट्स नॉट कंपलसरी टू कि बीच वाला नंबर जो होता है ऑब्जर्वेशन वही हमारा मीडियन हो। जब हम आगे पढ़ेंगे तब मीडियन हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं होगा। यहाँ पे 6 हमारा मीडियन है, पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में वो नहीं है, इसलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तब हम सीखेंगे, ठीक है, ओड नंबर वाला। तो फिलहाल अभी ये फॉल्स होगा। और नंबर 4, द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9 has mean 9। इन सब का मीन 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें चेक करना है। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 13 + 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 21, 21 30, 30 and 40, 40 and 50, 50 and 55, 55 and 9, 64। Let me sum again, 10, 10 13, 13 8 21, 30, 30 के बाद आएगा 40, 40 के बाद आएगा 50, 50 के बाद आएगा 55, 55 + 9, 64/8। Okay, 64/8। So here 8 8s are 64। यहाँ पे मीन हमें 8 मिल रहा है और क्वेश्चन में हमें 9 दिया है, इसलिए दिस विल आल्सो बी फॉल्स बिकॉज ऑफ मीन ऑफ गिवन डेटा इज 8 not a 9।
इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड हमने तीनों चीज़ और रेंज 4 चीज़ कोई भी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें कैसे फाइंड करनी है वो सीख लिया है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज विथ क्वेश्चन फिर बुक में लिख लीजिए।